जी सर बताइए। नमस्कार, मैं राजगुरु पंडित रामदेव उपाध्याय, श्री गणेश ज्योतिष कार्यालय श्री नगर से आप सभी से कुशल मंगल हो, ऐसी मनोकामना के साथ में आपको पुनः जय गणेश, जय श्री कृष्ण। देखिए, जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है कि हिंदू नव संवत्सर दिनांक 22 मार्च 2023 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ हो चुका है, जो 8 अप्रैल 2024 तक रहेगा। ऐसा है कि नूतन संवत्सर जब भी आरंभ होता है, एक नया उत्साह, नई उमंग की किरणें हैं वो लोगों में आती है कि भाई ये वर्ष सभी वर्गों के लिए कैसा रहेगा। ऐसी हम सब कामना करते हैं, ऐसी आशा रखते हैं, नव ऊर्जा का संचार होता है, नई कामना रखते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो नव संवत्सर आरंभ होने जा रहा है, उसका नाम पिंगल अर्थात पिंगल नाम का ये जो नव संवत्सर आरंभ होने जा रहा है, और उस संवत्सर में क्या परिस्थितियाँ हमारे सामने उत्पन्न होने वाली है, हर क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देश की आर्थिक व्यवस्था वो कैसी रहेगी, जमाना जिसे मारवाड़ी में कहते हैं अकाल, वो अकाल पड़ना या अच्छा रहना, बारिश होनी, ये सब विषय रहेंगे। और जनता के अंदर क्या माहौल रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, पशु, बालक, युवा जगत, स्त्री, मेडिकल लाइन अर्थात चिकित्सा क्षेत्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अर्थात जो कृषि क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, वैज्ञानिक क्षेत्र है, उस दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों में तेज़ी और मंदी के आसार रहेंगे, किस चीज़ के व्यापारियों को लाभ की आशंकाएं रहेगी और किन किन व्यापारियों को हानि होने के आसार रहेंगे या क्या कुछ घटनाएं घटेगी, ये आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान गजानन जी को नमस्कार करते हुए सभी दर्शकों को पुनः सादर जय गणेश करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वर्ष जो देश की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था है, व्यापारिक दृष्टिकोण है, उस विषय में यदि हम चिंतन करें तो देश की आर्थिक संपदा, राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक संभाग आदि में इस वर्ष गिरावट रहने के आसार प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस वर्ष जो नव संवत्सर आरंभ हुआ है उसका नाम काल युग है। इसका स्वामी राहु होने के कारण कुछ विशेष व्यापार क्षेत्रों को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में गिरावट रहने के ही आसार प्रतीत हो रहे हैं। और देखिए, ऐसा है कि पिंगल नामक नव संवत्सर का स्वामी राहु होने के कारण यह वर्ष थोड़ा भयावह भी रह सकता है। इस वर्ष अकाल पड़ने की आशंकाएं प्रतीत हो रही है। इस वर्ष नई बीमारियां भी उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वर्ष प्रजा का क्षय अर्थात प्रजा में घोर पीड़ा व शारीरिक कष्ट उत्पन्न होने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। देखिए, ऐसा एक विशेष बात और आपको बताना चाहूँगा, इस वर्ष पिंगल नामक जो संवत्सर है उसका स्वामी राहु है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, राहु और केतु ये आसुरी प्रवृत्ति के ग्रह होने के कारण जो कार्तिक से फाल्गुन मास तक का जो समय आएगा इस वर्ष, उसमें हमें विशेष रूप से विग्रह, झगड़े इत्यादि का माहौल, अशांति का माहौल देखने को मिल सकता है। इस दौरान एक विशेष बात यह है कि जो पशु है, पशुओं के अंदर भी उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, अर्थात पशुओं में बीमारी फैल सकती है, ऐसी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। उसके बाद में मौसम के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो प्रमुख अधिनायक का पदभार है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
वो मंगल को संप्राप्त हुआ है। इस कारण से इस वर्ष लूटपाट, चोरी एवं यातायात के क्षेत्र में असुविधाएं बढ़ना, किसान आंदोलन और मौसम के दृष्टिकोण से जैसे आंधी आना, चक्रवात, समुद्री तूफान इत्यादि हमें देखने को मिल सकते हैं। ये इन घटनाओं जैसे कहने का मतलब मौसम के दृष्टिकोण से आंधी का आना या चक्रवात या समुद्री तूफान आना, और उसके बाद में जैसे किसान आंदोलन उत्पन्न होना, ऐसी घटनाएं उत्पन्न होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए पशु है, बालक है, युवा है, स्त्री है, चिकित्सा क्षेत्र है, उनके दृष्टिकोण से यदि हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विचार करें तो इस वर्ष जो प्रधानमंत्री का पदभार है वो दैत्य गुरु भगवान श्री शुक्र को प्राप्त होने से प्रशासन की ओर से श्वेत क्रांति अभियान में अभिरुचि जागृत हो सकती है, जिससे दुग्ध प्रदाय योजना या डेयरी फार्म में विस्तार होने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। एवं इसके साथ ही जैसे पशुधन विकास एवं पशु के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नवीन योजनाएं बनने के भी एक आसार प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद में यदि देखा जाए तो जैसे बालक है, युवा है, वृद्ध है, स्त्री है, इन सब के दृष्टिकोण से उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण जनता के मध्य निराशा हाथ लग सकती है। एवं चिकित्सालयों में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें रोगियों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसी भी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, किसान भाइयों के लिए कृषि के क्षेत्र में ये वर्ष उनके दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, तो देखिए ऐसा है कि शासकीय नियामक से किसानों पर भार रहने की आशंका प्रतीत हो रही है। खेत खलिहानों में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, ऐसे आसार हैं। और शीत फसल जो होती है उनकी साख में शीतकालीन जो फसल होती है, शीत फसल होती है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसानों की मेहनत के अनुरूप लाभ की जो मात्रा है उसमें कहीं कमी दिखाई दे सकती है। और जैसे धान्य है, दलहन है, तिलहन है, इनके भावों में तेजी देखने को भी मिल सकती है। अब जैसे विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, जो ये बिजली जिसे बोलते हैं, उसके क्षेत्र में यदि देखें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार विद्युत वितरण जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, ऐसे भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद में यदि हम बात करें वैज्ञानिक संयंत्र जो है उनमें विविध उपकरणों में इस साल वृद्धि रह सकती है। उसके बाद में जैसे व्यापारी वर्ग के लिए यदि विशेष बात करें, जैसे व्यापारियों में उत्साह रहता है, जो अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी है कि भाई यह वर्ष किस चीज़ में तेज़ी रहेगी, किस चीज़ में मंदी रहेगी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रशेष और निर्शेष विभाग में क्रमशः भूमि शुद्ध मंगल रशेष है और निर्शेष का जो पदभार है वो त्रिभुवन विबोधन भगवान सूर्य नारायण को संप्राप्त हुआ है, जिसके कारण से इस वर्ष जैसे डीजल है, पेट्रोल है, डामर है, तांबा, रत्न जितने भी प्रकार के हैं, नगीने हैं, अनेक प्रकार के जो पत्थर हैं या जो विदेशी मुद्राएं हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसी आशाएं प्रतीत हो रही हैं। उसके साथ ही जैसे रस पदार्थों में कमी होने से, मधु रस विपाक में न्यूनता होने से गन्ना, शक्कर, गुड़ आदि विषयों में, आदि वस्तुओं में
उनके भावों में तेजी आ सकती है। ऐसी आशाएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे आसार प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद में कुछ विशेष व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग जैसे गूगल, चंदन, रोली, कुमकुम, तिल, अरंडी आदि के जो हमारे व्यापारी हैं, उनको इस वर्ष अपने व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसी आशाएं प्रतीत हो रही हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि इस वर्ष के फलपति नायक पद पर गुरु का स्थान न्यास बनने से आपसी फूट बढ़ सकती है, जिसके कारण बृहद गुप्त रहस्य है वो उजागर हो सकते हैं। तो इन्हीं आपका नूतन वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, इन्हीं कामना के साथ में श्री गणेश ज्योतिष कार्यालय से राजगुरु पंडित रामदेव उपाध्याय। जय गणेश, जय श्री कृष्ण।